गाजा में इजराइल के हमलों के बाद से पूरा शहर जिंदा कब्रिस्तान में बदल गया है। अब गाजा पर यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि गाजा में भुखमरी से कई जानें चली गई हैं। गाजा में भुखमरी से हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। यूएन की इस रिपोर्ट ने मानवता पर हो रहे अत्याचार की हकीकत बयां की है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से काम करने वाले खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि गाजा शहर और उसके आसपास का इलाका अब अकाल की स्थिति में पहुंच गया है। ये दुनिया की सबसे गंभीर भुखमरी की स्थिति मानी जाती है। एक रिपोर्ट आईपीसी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन नाम की संस्था ने जारी की है, जो दुनिया भर में भुखमरी के स्तर को मापती है। इसने गाजा की स्थिति को सबसे खतरनाक स्तर चरण 5 पर बताया है। रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में 5 लाख से ज्यादा लोग बेहद खराब हालत में हैं। उन्हें भुखमरी, जरूरी सामानों की कमी और मौत का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि ये हमास के झूठ पर आधारित है। आईपीसी रिपोर्ट में क्या कहा गया? आईपीसी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच लगभग 71,000 बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं तीव्र कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इनमें से करीब 14,100 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं। इसके अलावा लगभग 17,000 गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी इस दौरान तीव्र कुपोषण का इलाज करवाना पड़ेगा। 1 अप्रैल से 10 मई के बीच गाजा में तीव्र कुपोषण की स्थिति चेतावनी और गंभीर स्तर पर थी, लेकिन अनुभव बताता है कि कुपोषण जल्दी और ज्यादा खराब हो सकता है। हाल के आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि ये स्थिति और बिगड़ रही है और ऐसा आगे भी होता रहेगा। इस वजह से उत्तरी गाजा और राफा इलाके में 11 मई से सितंबर के अंत तक तीव्र कुपोषण की स्थिति और भी गंभीर हुई है। गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई बढ़ने, जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पाने, झड़पों में बढ़ोतरी और लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण गाजा में अकाल का खतरा सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है। इस पर यूएन में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अब जब गाजा की हालत का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ने लगे हैं, एक नया और डरावना शब्द जुड़ गया है, अकाल। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई त्रासदी है। ये दिखाता है कि हम एक इंसान के तौर पर अपने कर्तव्यों में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। अकाल सिर्फ खाने की कमी नहीं है बल्कि ये उन जरूरी व्यवस्थाओं का जानबूझकर किया गया नाश है जिनसे लोग जिंदा रहते हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे दम तोड़ रहे हैं और जो मदद कर सकते हैं वे कुछ नहीं कर रहे हैं। एक कब्जा करने वाली ताकत होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल की जिम्मेदारी है कि वो गाजा के लोगों तक खाना और दवाएं पहुंचने दे। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नागरिकों पर हमला किया था। इस हमले में 1200 से अधिक निर्दोष इजरायली मारे गए थे। इस हमले के जवाब में इजराइल ने हमास पर पलटवार किया, जिसमें गाजा पूरी तरह तबाह हो गया। इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का दावा करने वाले इजराइल ने गाजा की 20 लाख की आबादी को भुखमरी में धकेल दिया है। बहरहाल गाजा में इस समय जैसे हालात बने हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि गाजा की एक बड़ी आबादी भूख के संकट से जूझ रही है। अगर समय रहते यहाँ पर मानवीय सहायता नहीं पहुँचाई जाती है तो ये संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि इजराइल इस तरह के दावों से इनकार करता रहा है, लेकिन गाजा से आने वाली तस्वीरें सच में भयावह हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।